हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है एडिटोरियल हेलम 2 के। दोस्तों, जो नए फ्रेंड्स और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटे को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? एक का आंसर होगा बी, अप्रैल 1915 को हुआ था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1915 में कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ था। सेकेंड प्रश्न है, अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? दो का आंसर होगा बी, बॉम्बे में हुई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी इसके प्रमुख नेता थे। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं है? 3 का आंसर होगा ई। आइए देखते हैं। ए में दिया डलहौजी की व्यापक नीति था। बी है अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया सामाजिक सुधार, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, चर्बी वाले कारतूस, ये सभी चीज़ शामिल था। ये सभी कारक उपलब्ध थे उस समय, इसी के वजह हुआ था। 4 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय के बारे में कोर्ट की सहायता से संयुक्त का चयन कीजिए। कौन सा उसमें शामिल था? 4 का आंसर होगा सी। आइए देखते हैं। फर्स्ट है, राजा राम मोहन राय ईश्वरवाद के समर्थक थे, ये भी सही है। इन्होंने बहु ईश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा की निंदा किए थे, ये भी सही है। और चौथा, इन्होंने शास्त्रों की प्रभुसत्ता की अस्वीकार कर दिया था, इसका आंसर होगा सी। 4 का आंसर सी। 1, 2 और 4 होगा। 5 नंबर प्रश्न है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? 5 का आंसर होगा डी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं की निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी 1947 में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। 6 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? 6 का आंसर होगा बी, केरल में हुआ था। साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल में हुआ था। 1957 में केरल विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विजयी हुई तथा ई.एस. नंबूद्रिपाद की अध्यक्षता में प्रथम गैर कांग्रेसी एवं प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर कोर्ट की सहायता से उत्तर की चयन करना है। कौन सा क्रम पहले हुआ था? आइए देखते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। और बेबेल योजना 1945 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में हुआ था। और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में हुआ था, यानी लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन हुआ था। आंसर हो गया इसका 7 का आंसर सी। 1, 4, 2, 3 हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? 8 का आंसर होगा डी, राम मनोहर लोहिया ने लिखे। राम मनोहर लोहिया 1960 में प्रकाशित किया गया था पुस्तक। 9 नंबर प्रश्न, किस वर्ष दासता को अपराध घोषित किया गया था? किस वर्ष दासता को अपराध घोषित किया था? 9 का आंसर होगा ए, 1860 में। 1860 में दासता को अपराध घोषित किया गया था। 10 नंबर प्रश्न है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 10 का आंसर होगा सी, ठक्कर बापा ने। 11 नंबर प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था? 11 का आंसर होगा डी, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था हंटर कमीशन। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था? किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था? 12 का आंसर होगा सी, द इंडियन नेशन।
दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा 1931 ईस्वी में द इंडियन नेशन नामक अखबार का प्रकाशन पटना से शुरू किया गया था। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सोशल सर्विस लीग की संस्थापक थे? निम्न में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे? 13 का आंसर होगा सी, नारायण मल्हार जोशी थे। नारायण मल्हार जोशी थे। 14 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता को उपाधि दी गई थी? कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता को उपाधि दी गई थी? 14 का आंसर होगा सी, बनारस में दी गई थी। कांग्रेस के 21वां अधिवेशन 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में हुई थी। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है? 15 का आंसर होगा ए। वर्तमान राजनीति और वंदे मातरम, संध्या, युगांतर, ये सभी क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित थे। इसका आंसर होगा ए। 16 नंबर प्रश्न है, मोरित्स वर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है? मोरित्स वर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से? 16 का आंसर होगा डी, महात्मा गांधी से संबंधित थे। डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में 1893 में पीटर मोरित्सबर्ग नामक एक स्टेशन पर गांधी जी को रंगभेद की नीति के कारण प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया था। इसी घटना को मोरित्सबर्ग घटना कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? 17 का आंसर होगा ए, 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल किया गया था। 18 नंबर प्रश्न है, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किस आंदोलन से संबंधित है? 18 का आंसर होगा सी, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। 19 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? 19 का आंसर होगा बी, चित्तरंजन दास थे। 20 नंबर प्रश्न है, अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे? अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे? 20 का आंसर होगा डी, 5 सदस्य शामिल थे। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। 21 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन है? 21 का आंसर होगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड माउंटबेटन। 22 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी के अधिकार का पत्र किसने कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी के अधिकार का पत्र किसने कहा था? 22 का आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू कहे थे, जवाहरलाल नेहरू कहे थे। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे? निम्नलिखित में से कौन सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोली के शिकार हुए थे? 23 का आंसर होगा बी, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे। 24 नंबर प्रश्न, बिहार में लोटा विद्रोह 1856 के किस स्थान पर हुआ था? बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में किस स्थान पर हुआ था? 24 का आंसर होगा बी, मुजफ्फरपुर की जेल में हुआ था लोटा विद्रोह, जिसमें जेल में कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किए थे। 25 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? 25 का आंसर होगा बी, एडवर्ड थॉमस ने दिए थे, एडवर्ड थॉमस। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से 9 पाषाण युग के गर्त निवास अवशेष मिले हैं?
निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण युग के गर्त निवास अवशेष मिले? 26 का आंसर होगा ए। इसमें मिले हैं बुरुजहोम से और गुफकराल से मिले हैं, बुरुजहोम और गुफकराल से मिले हैं। 26 का आंसर होगा ए। 27 नंबर प्रश्न है, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन को चयन कीजिए। 27 का आंसर होगा डी। देखते हैं, पुरागना सिकदार के अधिकार में होता था। दूसरा है मुंसिफ भू राजस्व की वसूली को देखभाल करता था। 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर है, शेरशाह ने सोने और चांदी के सिक्के चलाए थे। 1, 2, 3 तीनों सही है। 27 का आंसर डी। 29 नंबर प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? 28 का आंसर होगा सी, 7 सरकारों में विभाजित था अकबर के शासनकाल में बिहार। 29 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? 29 का आंसर होगा बी, मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत। 30 नंबर प्रश्न है, अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया था? नहीं, अकबर का कौन सा कार्य अंत में किया गया था? देखते हैं, मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा कब हुआ था? 1579 में हुआ था। 1579 में मजहर की घोषणा हुआ था। इसके बाद में हुआ था दीन इलाही का स्थापना 1582 में। दीन इलाही की स्थापना हुआ था 1582 में। इसके बाद में हुआ था इलाही संवत की शुरुआत 1583 में। 1583 में और राजधानी लाहौर स्थानांतरित हुआ 1585 में, जो कि राजधानी 30 का आंसर होगा राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में। लास्ट में अकबर के कार्य हुआ था। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है? निम्नलिखित में से वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है? 31 का आंसर होगा सी, यजुर्वेद है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं, इसका आंसर होगा ई, नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र बालश्री से संबंधित है, सही है। देवपड़ा अभिलेख विजयसेन बंगाल से। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। ग्वालियर अभिलेख है प्रतिहार नरेश भोज से। 32 का आंसर होगा सभी सही है, इनमें से कोई गलत नहीं, आंसर होगा ई। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्यनी कहा गया था? ऋग्वेद काल में किस नदी को हिरण्यनी कहा गया है? 33 का आंसर होगा बी, सिंधु नदी को हिरण्यनी कहा गया है। 34 नंबर प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? 34 का आंसर होगा सी, जमाली थे। 35 नंबर प्रश्न है, 35 प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? 35 का आंसर होगा सी, हरिसेन जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे, ये गलत है। जो सही उसको देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। ए, बी, डी इसका सही आंसर होगा, जो कि सी गलत है। इनमें से कोई नहीं, सी आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 36 का आंसर होगा ए, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। 37 नंबर प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय होता था। मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय क्या होता था? 37 का आंसर होगा डी, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। 38 नंबर प्रश्न है, सतवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? सतवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित बना हुआ था? 38 का आंसर होगा ए, यज्ञश्री सातकर्णी थे। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित था। 39 प्रश्न है, निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। अंग की राजधानी चंपा है, सही है। मगध, राजगीर, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती। 39 का आंसर होगा ए, इनमें से सभी मिलान सही है। 40 नंबर प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? 40 का आंसर होगा ए, वैशाली।
वैशाली में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में साबा कामी की अध्यक्षता में काला शोक के समय में हुआ था। और बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थाविर और महासंघिका में विभाजित हो गया था। 40 का आंसर होगा ए, जो कि वैशाली में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति। 41 नंबर प्रश्न है, मई 2021 में कोविड 2021 से निपटने के लिए किसने युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत किया है? युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत किसने किया? 41 का आंसर होगा डी, सीबीएसई ने किया। युवा योद्धा का आंदोलन शुरुआत सीबीएसई ने किया। 42 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? 42 का आंसर होगा ए, नितिन राकेश जेरीबिन को दिया गया है। नितिन राकेश जेरीबिन को दिया गया है। 43 प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? नीति आयोग के द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीबी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 43 का आंसर होगा ए, 51.91% है। 51.91% है। 44 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? 44 का आंसर होगा ए, ओडिशा। 45 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में शीर्ष अमरूद उत्पादक जिला कौन सा है? यानी 2020-21 में शीर्ष अमरूद उत्पादक जिला कौन सा है? 45 का आंसर होगा बी, नालंदा है। नालंदा है 1.7 लाख टन। और सेकेंड पे है मुजफ्फरपुर, थर्ड पर रोहतास है। यानी हो गया फर्स्ट नालंदा, सेकेंड मुजफ्फरपुर, थर्ड में रोहतास। 46 प्रश्न है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर 2020-21 में थी। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर 2020-21 में थी। 46 का आंसर होगा ए, 2.50% है। 2.50% है। 47 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य के निम्न में से किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई है? बिहान ऐप की शुरुआत किस विभाग ने किया है? 47 का आंसर होगा बी, कृषि विभाग ने किया है। कृषि विभाग। 48 नंबर प्रश्न है, 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? 48 का आंसर बी, ढाका में हुआ, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। 49 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा किया है? कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है। 49 का आंसर होगा ए, गुजरात सरकार ने किया है। गुजरात सरकार 5 मार्च 2021 को गुजरात राज्य सरकार ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा किया है। 50 नंबर प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना है? देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना है? 50 का आंसर होगा डी, रामगुंडम तेलंगाना में। रामगुंडम तेलंगाना में किया जाएगा। 100 मेगावाट की क्षमता होगी इसका। 51 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है? हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया? 51 का आंसर होगा ए, नरेंद्र मोदी को। 52 नंबर प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? 52 के आंसर होगा सी, राउरकेला में स्थापित किया जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? 53 का आंसर सी, फिलीपींस बना है। फिलीपींस देश। 54 नंबर प्रश्न, जुलाई 2021 में उज्बेकिस्तान में आयोजित मध्य दक्षिण एशियाई सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? 54 का आंसर होगा डी, एस जयशंकर ने लिया। उज्बेकिस्तान की ताशकंद में जुलाई 2021 में आयोजित मध्य दक्षिण एशियाई सम्मेलन 2021 में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिए थे इसमें। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न है,
भारत का पहला ई फिश मार्केट की ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? 55 के आंसर सी, असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 56 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2021 में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? जुलाई 2021 में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? 56 के आंसर होगा ए, भारत को मिला है 2026 का बैडमिंटन की मेजबानी। और 2023 में, जबकि 2023 में सुदीर्घन कप का आयोजन चीन को सौंपा गया है। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न, कौन सा राज्य कोविड-19 के पहले डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य कोविड-19 के पहले डोज यानी 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है? 57 के आंसर डी, हिमाचल प्रदेश बन गया है। और हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि जिला है वो 100%, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वो भी 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट है 58 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस राज्य ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? 58 के आंसर होगा बी, तमिलनाडु में किया जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दिवस का मुख्य विषय क्या था? 24 अक्टूबर 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दिवस का मुख्य विषय क्या था? 59 का आंसर होगा सी, बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी होगी, इसका विषय था। 60 नंबर प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कुल 28 राज्यों में से बिहार का स्थान क्या था? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कुल 28 राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? 60 के आंसर होगा सी, 22वां स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है, जबकि फर्स्ट पर पहला राज्य मध्य प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में पहला राज्य हो गया अंडमान निकोबार है। 61 नंबर प्रश्न है, चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? चर्चित जो पुस्तक है अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? 61 के आंसर होगा बी, जयतीर्थ राव हैं, जयतीर्थ राव हैं। 62 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 62 के आंसर होगा ए, ओडिशा, ओडिशा में होगा। 63 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पेड़ को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने पेड़ को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन शुरू की है? 63 के आंसर होगा सी, हरियाणा सरकार ने। 64 नंबर प्रश्न है, हाल ही के तख्ता पलट के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? हाल ही के तख्ता पलट के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? 64 का आंसर होगा बी, मुल्ला हसन अखुंद को किया है, मुल्ला हसन अखुंद को किया है। 65 नंबर प्रश्न है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? 65 के आंसर होगा डी, मैक्सिको देश ने किया है, मैक्सिको। 66 नंबर प्रश्न है, देश का पहला राज्य जिसने सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति दी है? 66 के आंसर होगा डी, बिहार दिया है, बिहार सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति दे दी है। 67 प्रश्न है, हाल ही में बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? 67 का आंसर होगा ए, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को मनाया गया। 68 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बना जहां के सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है? 68 का आंसर होगा सी, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है। 69 प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस स्थान पर बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है? 69 के आंसर डी, दरभंगा। 70 नंबर प्रश्न है, भारत में चावल का पहला साइलो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? भारत में चावल का पहला साइलो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? 70 का आंसर होगा ए, बक्सर और कैमूर में बनाया जाएगा, बक्सर की टाढ़ी में बनाया जाएगा और कैमूर में बनाया जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्राय
महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? 71 के आंसर होगा सी, पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? 72 का आंसर होगा डी, तुर्की में स्थित है। 73 नंबर प्रश्न है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में किससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ 2021 में? 73 का आंसर होगा सी, नई दिल्ली बाजार सदर पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुए। सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली को प्राप्त हुआ है। 74 नंबर प्रश्न है, बामाको निम्न में से किस देश की राजधानी है? बामाको किस देश की राजधानी? 74 का आंसर डी, माली की राजधानी बामाको है। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? कौन सी जल संधि जो फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? 75 के आंसर सी, डोबर जल संधि अलग करती है। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है? निम्न में से कौन सी नदी जो भारत एवं नेपाल की सीमा बनाती है? 76 के आंसर होगा बी, काली नदी। जो काली नदी है, काली नदी भारत के उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, जो काला पानी नामक स्थान पर है। 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं है? कौन सा स्थान बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं है? 77 के आंसर डी, हरिद्वार नहीं स्थित है। 78 नंबर प्रश्न, पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? 78 का आंसर डी, आनामुदी है। आनामुदी जो कि ऊंचाई है 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। 79 प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है? 79 के आंसर सी, 17 ऐसे राज्य जहां 33% अधिक भौगोलिक वन क्षेत्र वनाच्छादित है। 80 नंबर प्रश्न है, 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 80 के आंसर होगा बी, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी, काजरी कहाँ स्थित है? काजरी जोधपुर में स्थित है, राजस्थान में। 81 का आंसर होगा डी। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य अबरख उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणीय राज्य है? अबरख उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणीय राज्य है। 82 का आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश है। अबरख उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, जो कि 72% से अधिक उत्पादन करता है। इसके बाद में राजस्थान है एवं झारखंड है। 83 नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? और 83 का आंसर होगा ए, 2.48% है। 84 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में स्थित है? बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? 84 का आंसर होगा सी, गिनी देश में संचित भंडार सबसे अधिक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है। और उत्पादन की बात की जाए तो बॉक्साइट उत्पादन सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया करता है, सेकंड पे गिनी करता है। 85 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने कौन सा अनुसंधान किस स्थान पर है? राष्ट्रीय चाय अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? 85 के आंसर होगा डी। आइए देखते हैं, पहले मिलान कर दें इसको। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरहट में स्थित है। 1 का आंसर हो गया 3। और राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान कहाँ है? चिकमंगलुरु हो गया। और राष्ट्रीय रबर अनुसंधान कहाँ है? कोटायम में है। और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर में है। 85 का आंसर होगा डी। 85 का आंसर होगा डी। 85 का आंसर होगा डी। 86 नंबर प्रश्न, बिहार में स्थित शिवालिका श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? बिहार में स्थित शिवालिका श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? 86 का आंसर होगा ए, प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। प्लेस्टोसीन काल में हुआ था शिवालिका श्रेणी के निर्माण। 87 नंबर प्रश्न है, सही मिलान करना है। एक तरफ मात्रक दिया है, एक तरफ बीमा दिया है। 87 का आंसर होगा
एक आई मिलान करते हैं। बेग का बीमा होता है LT इनवर्स होता है। बल का बीमा होता है MLT इनवर्स 2 होता है। और कार्य के बीमा होता है ML2T इनवर्स 2 होता है। संवेग की MLT इनवर्स 1 होता है। 87 का आंसर होगा ए। 88 नंबर प्रश्न है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है? 88 के आंसर होगा ईंधन का जलना और लोहे का जंग लगना, यह रासायनिक परिवर्तन करता है। 88 के आंसर होगा 3 और 4, यानी आंसर हो गया सी। 89 प्रश्न, यदि लोहे का गोला पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि बदल जाएगी? कौन सी भौतिक राशि बदल जाएगी? 89 के आंसर बी, वजन बदल जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व कौन है? सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व कौन है? 90 के आंसर होगा डी, कार्बन है। 91 नंबर प्रश्न है, किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? 91 के आंसर होगा डी, विटामिन डी की कमी हो जाता है। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में उच्चतम कैलोरी किससे प्राप्त की जाती है? निम्नलिखित में से उच्चतम कैलोरी किससे प्राप्त की जाती है? 92 के आंसर होगा ए, वसा में हो जाती है। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग नहीं है? 93 के आंसर हो जाएगा डी, पुंकेसर। 94 नंबर प्रश्न, वह स्थान जहाँ दो हड्डियाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं? 94 के आंसर होगा बी, जोड़ कहते हैं, ज्वाइंट। 95 नंबर प्रश्न है, खोखली हड्डियाँ किसकी विशेषता है? खोखली हड्डियाँ किसकी विशेषता होती है? 95 के आंसर होगा डी, पक्षी की विशेषता होती है। 96 नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस नोबेल गैस है? नोबेल गैस उसको कहते हैं जितने अक्रिय गैस होते हैं उसको कहते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सभी नोबेल गैस होती है, जो कि हीलियम हो गया और रेडॉन। इसका आंसर होगा ई। 96 का आंसर होगा ई। 97 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलेन जलीय विलेन है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलेन जलीय विलेन है। 97 का आंसर होगा ए, सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संक्षारण के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन संक्षारण के उदाहरण है? 98 के आंसर होगा ए। इनमें से देखते हैं, सिल्वर पर काले रंग की परत और मैग्नीशियम तार का जलना और लोहे तांबे पर हरे रंग की परत जमना, ये सभी होगा। 98 का आंसर होगा ए। 99 नंबर प्रश्न है, कोशिका के निम्न में से किस अंगक में गुणसूत्र पाए जाते हैं? कोशिका के निम्न में से किस अंगक में गुणसूत्र पाए जाते हैं? 99 का आंसर होगा ए, नाभिक में। 100 नंबर प्रश्न है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? 100 का आंसर होगा सी, अंडाशय के द्वारा, जिसको ओवरीज बोलते हैं। एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है जो अंडाशय से स्रावित होते हैं। 101 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव की अस्थिमज्जा में निर्मित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव की अस्थिमज्जा में निर्मित नहीं होती? 101 के आंसर होगा ए, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। 102 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होते हैं? 102 का आंसर होगा डी, तपेदिक और निमोनिया जो है वायु द्वारा संचारित होते हैं। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? महिला सेक्स हार्मोन है वह है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। 103 का आंसर होगा ई, सी और डी इसका आंसर होगा। 104 नंबर प्रश्न है, जंग रासायनिक रूप से निम्न में से किस यौगिक का मिश्रण है? जंग रासायनिक रूप से निम्न में से किन यौगिक का मिश्रण? 104 का आंसर होगा सी, Fe2O3 और FeOH के होल थ्राइस है, फेरस ऑक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड यौगिक के मिश्रण है। 105 प्रश्न है, निम्न में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? निम्न में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? 105 का आंसर होगा बी, बेकेलाइट का, बेकेलाइट का। 106 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रज्वलन तापमान इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसका प्रज्वलन तापमान सबसे कम है? 106 का आंसर होगा ए, रसोई गैस का प्रज्वलन ताप सबसे कम है। 107 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है?
निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? 107 का आंसर होगा सी, समुद्री जल है। 108 प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट और दिष्ट धारा डीसी करंट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है इसको? 108 का आंसर होगा बी, रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है एसी से डीसी में। 109 प्रश्न है, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? 109 का आंसर होगा ए, यात्री के हाथों में गिरेगी। 110 प्रश्न है, कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क? 110 का आंसर होगा सी, जस्ता का है। जस्ता का अयस्क कैलामाइन है। टिन के अयस्क कैसिटिराइट है और मैग्नीशियम के अयस्क ब्रोमाइट है, तांबा के क्यूप्राइट है, एल्युमिनियम की बॉक्साइट कोरोंडम और सीसा की गैलेना और सेक्सासाइट है। 111 प्रश्न है, मनुष्य में यूरिया के निर्माण होता है। मनुष्य में यूरिया के निर्माण होता है। 111 का आंसर होगा ए, यकृत में। 112 प्रश्न है, किसकी कमी से क्वासिरकोर नामक विकार उत्पन्न होता है? किसकी कमी से क्वासिरकोर नामक विकार उत्पन्न होता है? 112 का आंसर होगा बी, प्रोटीन से। 113 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 113 का आंसर होगा डी। देखते हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदार की हानि होती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में लेनदार को लाभ होता है। 3 दिया है, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। 113 का आंसर होगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। 114 प्रश्न, वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का कितना % हिस्सा था? 114 का आंसर होगा ए, 28.1% था। 28.1% था। 15 नंबर प्रश्न 115, निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? 115 का आंसर होगा डी, ऋण भुगतान शामिल नहीं होता है। 116 नंबर प्रश्न है, भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त लेने का लक्ष्य रखा है? भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? 116 का आंसर सी, 2024-25 तक रखा है लक्ष्य। 117 नंबर प्रश्न है, भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 117 का आंसर होगा डी, प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। 118 नंबर प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? 118 का आंसर होगा बी, कोविड के दौरान वित्त आयोग। कोविड के दौरान वित्त आयोग। 119 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य भारत में खाद्य प्रबंधन का नहीं है? निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य भारत में खाद्य प्रबंधन का नहीं है? 119 का आंसर होगा ए, खाद्यान्नों का निर्यात करना। खाद्यान्नों का निर्यात करना। 120 नंबर प्रश्न है, चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? चाय का सबसे अधिक उत्पादन देश कौन सा है? चाइना है, सेकेंड में इंडिया है, थर्ड में केन्या, चौथे में श्रीलंका, पांचवा वियतनाम है। 121 प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि क्या थी? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि क्या है? 121 का आंसर होगा सी, 2020 से 2023 तक इसका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 9 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी थी। इस योजना की अवधि 2020 से लेकर 23 तक है। 122 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्री परिषद कहा था? निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्री परिषद कहा था? 122 का आंसर होगा सी, योजना आयोग को कहे थे। 123 प्रश्न है, निम्न में कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन से कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? 123 का आंसर होगा ए, साख सृजन आरबीआई के कार्य नहीं है। साख नियंत्रण है, भारत मौद्रिक नीति के निर्माण है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं शिखर संस्था के रूप में कार्य करना है। ये तीनों आरबीआई के कार्य है। जो नहीं है वह है ए, साख सृजन नहीं है। 124 प्रश्न है, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली मात्र संस्था है
124 के आंसर बी नाबार्ड है। 125 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार का वित्त वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय कितनी करोड़ रुपए अनुमानित किया गया था। 125 के आंसर होगा सी 1,91,000.67 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। 126 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दूध का कुल उत्पादन 2020-21 में क्या था। 126 के आंसर होगा सी 115.0 लाख टन उत्पादन था 2020-21 में। 127 प्रश्न है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है। 127 का आंसर होगा डी 2020 से 2025 तक। इसमें जो दिया है आइए देखते हैं 7 निश्चय 2 के कार्यक्रम क्या है। पहला है युवा शक्ति बिहार प्रगति, दूसरा का है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई की पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, 5 नंबर है स्वच्छ शहर विकसित शहर है। इसके बाद में छठा है सुलभ सतर्कता एवं 7 नंबर है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा शामिल है। इसमें 7 पॉइंट शामिल है। इसमें 128 नंबर प्रश्न है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाए गए राष्ट्रीय आपात के समय निम्न में से कौन मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं होगा। कौन सा निलंबन नहीं होगा। अनुच्छेद इसमें 19 और 20 निलंबन नहीं होता है सशस्त्र विद्रोह में। इसका आंसर होगा ई। 128 का आंसर होगा ई। 129 प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। 129 के आंसर डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार सभी गैर अधिकार नागरिकों को भी उपलब्ध है। 130 प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। 130 के आंसर होगा सी 326 अनुच्छेद में दिया है। 131 प्रश्न है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। 131 के आंसर होगा बी संसद की अधिनियम द्वारा। 132 प्रश्न है, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा। 132 के आंसर डी प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र देना होगा। 132 के आंसर डी। 133 प्रश्न, भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था। 133 के आंसर सी 1966 में किया गया था। 5 जनवरी 1966 को किया गया था। 134 प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है। 134 के आंसर होगा ए अनुच्छेद 243 के जेड डी में है। 135 प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। 135 का आंसर होगा ई इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 45 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 में। 136 नंबर प्रश्न है, विधि के प्रश्न में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। 136 के आंसर होगा बी राष्ट्रपति को लेने का अधिकार है। 137 प्रश्न है, संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। 137 के आंसर सी 500 हो सकती है, अधिकतम 500। 138 प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया। 138 के आंसर डी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है। 139 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा निकाय संवैधानिक है। कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो
जांच ब्यूरो, ये सभी गैर असंवैधानिक आयोग है, ये सभी असंवैधानिक निकाय है, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। 140 प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय एवं आदेश की पुनर्विलोकन का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेशों को पुनर्विलोकन का अधिकार है? 140 के आंसर होगा डी, अनुच्छेद 137 में अधिकार है। 141 से लेकर 50 तक दोस्तों मैथ है, इसको आप लोग बनाइएगा, इसके आंसर बता देते हैं। 141 के आंसर होगा ए, और 142 के आंसर होगा डी, और 143 के आंसर होगा डी, 144 के आंसर होगा ए, 145 के आंसर होगा सी, 146 के आंसर होगा ए, 147 के आंसर होगा डी, 148 के आंसर होगा बी 4 क्विंटल, और 149 के आंसर होगा बी 43%, और 150 के आंसर होगा ए 53%। दोस्तों जो बताइए कमेंट करके, शेयर करके, कमेंट करके कैसा लगा प्रश्न दोस्तों। और जो नए फ्रेंड्स है और चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।